ओके, तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, जो हमने यहाँ पे बीच में छोड़ दिया था, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट। मतलब ऑडिट का अलग अलग सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, ये हम इस टॉपिक में समझेंगे। ऑडिट इज इनडिसिप्लिनरी इन नेचर, मीन्स मतलब इंटर रिलेटेड है बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट से भी। इट ड्रॉज फ्रॉम डाइवर्स सब्जेक्ट, इस बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है, इंक्लूडिंग अकाउंटेंसी, लॉ, बिहेवियर साइंस, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स, एंड मेक यूज ऑफ दी सब्जेक्ट्स। और इन सारे सब्जेक्ट से ही बन के ऑडिट के बारे में हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। सिंस ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज कंसर्न विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल, जब हम ऑडिट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही ऑडिट करते हैं। अ साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंडक्ट ऑडिट एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी ऑडिटर के लिए कि उसे अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए किसका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, और फंडामेंटल रिक्वायर्ड्स जो जरूरी है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए। तो ये सारी चीजें ऑडिटर को पता होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से अपना ऑडिट को परफॉर्म कर सके, ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म कर सके, और जो अपना ओपिनियन है वो भी सही तरीके से दे सके। सिमिलरली गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉस का भी गुड नॉलेज होना चाहिए, एंड वेरियस टैक्सेशन लॉस हेल्प्स ऑडिटर टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन बेटर वे इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉस। हमें टैक्सेशन का भी बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस लॉ का भी बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और अच्छे से बेटर वे में समझ पाए, और जो लॉज उस पर एप्लीकेबल होते हैं उन चीजों को भी हम अच्छे से समझ सके। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर हैज टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पर्सन, ऑडिटर को बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है फॉर द सीक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग इंक्वायरीज, क्योंकि ऑडिटर को इंक्वायरी करना पड़ता है। दिस कैन बी डन ओनली इफ वन हैज अ नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और वो तभी हो सकता है जब किसी के पास ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज होगा। ऑडिटर यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ऑडिटर स्टैटिस्टिकल मेथड्स का भी यूज करता है टू ड्रॉ सैंपल्स इन अ साइंटिफिक मैनर, ताकि वो पूरे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है सब कुछ तो नहीं देख सकता, बट इसीलिए ऑडिटर क्या करता है, सैम्पलिंग मेथड को यूज करता है। तो जो आगे हम फर्दर एसेज में समझेंगे, तो उस चीज के लिए ऑडिटर को स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करना भी आना चाहिए साइंटिफिक मैनर में। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑडिटर टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ऑब्वियसली व्हाट आई सेड कि हर एक ट्रांजेक्शन बहुत अच्छे से देख सके, ये सब कुछ हमेशा पॉसिबल नहीं है। सो यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू ड्रॉ सैंपल्स फॉर कंडक्टिंग ऑडिट इज मेड। इसीलिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जो सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हो वो सही होने चाहिए साइंटिफिकली, ताकि आपका जो ओपिनियन होगा वो बायस नहीं होगा, इन द सेंस गलत भी नहीं होगा और रीजनेबल होगा, गलत नहीं होना चाहिए आपका ओपिनियन। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स हेल्प्स ऑडिटर्स टू बी फैमिलियर विद ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर किसी ऑडिटर को इकोनॉमिक सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, तो वो ऑडिटर को किस चीज में हेल्प करेगा कि वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ पाए, उसे अच्छे से नॉलेज हो इन विच स्पेसिफिक बिजनेस इज ऑपरेटिंग। तो वो ये जान पाएगा कि जो बिजनेस है उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, वो किस फील्ड में आगे काम कर रहा है, क्या उसका इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कैसे बिजनेस ऑपरेट होता है, सारी कुछ चीजें इकोनॉमिकली एनवायरनमेंट जो भी है वो सारा कुछ अच्छे से समझ सकता है। Financial management deals with issues such as fund flow, working capital management and ratio analysis etc. जो financial management है वो किस में हेल्प करता है, ताकि वो ये जान सके कि जो फंड फ्लो हुआ है या वर्किंग कैपिटल जो यूज हो रही है वो सही तरीके से यूज हो रही है कि नहीं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सही तरीके से है या नहीं, रेशियो एनालिसिस जो है वो सारे कुछ सही से है या नहीं। An auditor is expected to be knowledge about these of applying some of audit procedures and carrying out ऑडिट इफेक्टिवली। तो अगर ऑडिटर को अच्छे से इफेक्टिव मैनर में ऑडिट करना है तो ऑडिटर को बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिसाइड्स नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट का भी नॉलेज होना जरूरी है। कंप्राइज्ड इन स्टडी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी फ्रॉम अ प्रोफेशनल ऑडिटर, और फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज भी एक्सपेक्टेड किया जाता है फ्रॉम अ प्रोफेशनल ऑडिटर। तो एक ऑडिटर को कौन कौन से सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए,
अकाउंट्स का भी नॉलेज होना चाहिए ताकि वो मतलब देख पाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से फ्रेमवर्क ऑफ कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, और क्या वो वैसे ही क्या मैनेजमेंट ने वैसे ही फ्रेमवर्क को यूज किया है वे अपने अकाउंटिंग में या नहीं। ऑडिटर को लॉ का भी नॉलेज होना चाहिए ताकि ऑडिटर ये देखे कि टैक्सेशन लॉ क्या कहता है, कोई और अदर लॉज है तो वो क्या कहते हैं, तो वो अच्छे से उन पॉलिसीज को अच्छे से समझ सके और अपने ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म कर सके। इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए ताकि वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी है उसके बारे में वो अच्छे से समझ सके। उसके बाद बिहेवियरल साइंस होना चाहिए, बिकॉज कम ऑडिटर को बहुत वेरियस पर्सन से इंटरेक्ट करना पड़ता है। सो बिहेवियर साइंस ऑडिटर को हेल्प करता है कि जब बात आती है ऑडिटर जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो वहाँ पे ऑडिटर का बिहेवियरल जो साइंस रहता है वही उसकी हेल्प करता है, जो उसे एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन दिलवाने में हेल्प करता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स का यूज होना भी बहुत मतलब ऑडिटर को ऑडिटिंग में करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी का ऑडिट होता है तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो सारे इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करना इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन या फॉर इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये सब चीजें पूरी तरीके से देख ले सब पॉसिबल नहीं होता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सैम्पलिंग मेथड का यूज होता है जो स्टैटिस्टिक्स में यूज होती है। और साइंटिफिक मैनर में ऑडिटर को सैम्पलिंग मेथड का यूज करके अपने सैंपल्स के थ्रू ही अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, तो इसलिए स्टैटिक्स का आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग, जो भी आपने सैम्पलिंग करके जो डेटा लिया है उसको आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, उससे आपको कैसे इन्फॉर्मेशन डिराइव करनी है, वो आपको डेटा प्रोसेसिंग से हेल्प करेगा। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ऑडिटर को ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट पोजीशंस क्या है कंपनी की। उसके बाद कंपनी का कैश मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, रेशियो एनालिसिस वगैरह कैसे हैं, फंड फ्लोज कैसे हैं, सारी चीज़ें कैसी है। उसके बाद कंपनी को ऑडिटर को प्रोडक्शन पॉलिसी के बारे में भी पता होना चाहिए कि कंपनी कैसे अपनी बिजनेस को ऑपरेट करती है क्या नहीं करती, तो ये सारी चीज़ें ऑडिटिंग में पूरी कवर होती है। इन द सेंस आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते हो कि एक ऑडिटर को सिर्फ ऑडिट का ही नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का ही नॉलेज होना चाहिए, नहीं। इवन दो ऑडिटर को इन सारी चीजों का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके एक ऑडिटर एक प्रोफेशनल ऑडिटर कहलाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट we have studied, and this is the summary that accounting and auditing and accounting you, because auditing reviews the financial statements which are nothing but a result of overall accounting process. Okay, उसके बाद ऑडिटिंग एंड लॉ क्यों जरूरी है? ऑडिटिंग ऑडिटर शुड हैव अ गुड स्किल ऑफ बिजनेस लॉस की गुड स्किल होनी चाहिए, टैक्सेशन लॉस जैसे हम कहते हैं जो अफेक्ट करता है एंटिटी को। ओके, उसके बाद ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स में क्या, ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी फैमिलियर विद ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट, ताकि ऑडिटर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ क्लाइंट को अच्छे से समझ सके, फैमिलियर हो सके। उसके बाद ऑडिटिंग एंड द बिहेवियरल साइंस की मदद से क्या हो सकता है, बिहेवियरल साइंस ऑडिट एंड द बिहेवियरल साइंस नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज होना भी बहुत एसेंशियल है, ताकि ऑडिटर इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सके अपनी ड्यूटीज को, मतलब अपने जो उनकी जो टीम है उसमें भी उन्हें जो ड्यूटीज देना पड़ता है, जो इंटरेक्शन होता है पर्सन टू पर्सन, वो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली हो। ऑडिट एंड स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स, ऑडिटिंग और स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन होता है कि ऑडिटर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग फॉर मीनिंगफुल कंक्लूजन, ताकि मीनिंगफुल कंक्लूजन निकल सके, इसलिए स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और मैथमेटिक्स का नॉलेज होना इसलिए जरूरी है ताकि वैल्यू वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज अच्छे से कर सके कि ओवर स्टेटेड तो नहीं है, अंडर स्टेटेड तो नहीं है, इसीलिए मैथमेटिक्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग मतलब ईडीपी, auditing in itself is developing as a discipline in itself. Okay, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्यों होना बहुत ज्यादा जरूर, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑडिटर के पास नॉलेज होना चाहिए अबाउट वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स का, सच एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड्स फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग। तो अगर कंपनी में इन सब चीजों में भी अगर कुछ गलतियां हो रही है, कुछ मिसस्टेटमेंट्स हैं, तो ऑडिटर इजीली उन्हें समझ पाए, पहचान पाए। ऑडिटर एंड प्रोडक्शन,
Good auditor is one who understands the client and his business functions such as production, cost, system, marketing, etc. तो जो आपकी जो क्लाइंट की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जो भी उसका बिजनेस है, उसे अच्छे से आपको समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कैसे होता है, कॉस्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है, मार्केटिंग कैसे वर्क करती है। तो इसीलिए ऑडिटर को कंपनी की प्रोडक्शन का नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दीज आर दी वेरियस सब्जेक्ट्स जो एक ऑडिटर को समझ में होना चाहिए, मतलब ऑडिटर को ये सब चीज़ें आनी चाहिए।